नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेकर के आए, जो आने वाले यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये प्रैक्टिस सेट। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा कीजिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद आपको अपना स्कोर है वो ईमानदारी के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करना और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यूपी पुलिस री एग्जाम के लिए लगातार प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण होने वाले हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि धीरे धीरे का समास है, तो बताना है कि आपको धीरे धीरे में कौन सा समास है। तो इसमें है अव्ययीभाव समास। कौन सा अव्ययीभाव है? एक का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है आपके सामने कि आंख न दीदा काले कसीदा और लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो बताओ इस लोकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 का राइट आंसर आपको बताना है कि योग्यता न रहने पर भी काम करने की सेकी मारना, ये होता है आंख न दीदा काले कसीदा लोकोक्ति का अर्थ। 2 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 है आपके सामने कि वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताओ इस पंक्ति में कौन सा अलंकार हो जाएगा। और आप इस अलंकार को काफ़ी बार वो पढ़ चुके हो तो आपको पता भी चल चुका होगा। तो इसमें अलंकार अनुप्रास अलंकार। 3 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि बागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो बताओ इनमें से बागेश्वरी का पर्यायवाची कौन सा हो जाएगा। तो शारदा, क्या जो शारदा है ये बागेश्वरी का पर्यायवाची है। 4 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है आपके सामने कि अव्यवस्थित वाक्य खंडों से क्रमबद्ध वाक्य बनाइए और उचित क्रम चुनिए। तो आपको इनका क्रम बताना है, वो सबसे पहले कौन सा आएगा ये आपको बताना है। चलिएगा तो बनाते हैं। तो ये ऐसा सब ढूंढिएगा जो सबसे हमें सटीक लगे। तो हम इन्हीं विकल्पों में से देखते हैं, पहले दूसरे लेते हैं। तो बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही नहीं बनना है। अब हम बी ऑप्शन लेते हैं। तो बी में क्या क्या 5 से है। तो आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के शुरू से ही, कोई उचित अर्थ नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब हम डी देखते हैं। तो यहाँ से दिख रहा है कि शुरू से ही आर्थिक और सामाजिक अन्याय को बिना हिंसक विरोध के भारतीय सहते, सहते के बाद क्या होना चाहिए, सहते चले आ रहे हैं। तो एकदम करेक्ट आंसर निकला डी में। तो डी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 आपके सामने कि 3 बेर खाती थी वे 3 बेर खाती, ये में प्रयुक्त अलंकार है। तो बताओ इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6, तो यहाँ पर अलंकार है यमक अलंकार। 6 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 7 है आपके सामने कि विषम स्थायी भाव किस रस में होता है। तो कौन से रस में होता है। तो विषम स्थायी भाव है ये होता है अद्भुत रस में। 7 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि यदि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है। बताओ ये कैसा वाक्य है। प्रश्न संख्या 8 का राइट आंसर आपको बताना है। तो यद्यपि मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है, इसमें जो वाक्य है वो है संयुक्त वाक्य। क्या संयुक्त वाक्य है। 8 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 है आपके सामने कि जिसके बराबर कोई ना हो। बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा अनुपम। 9 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 है आपके सामने कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं। तो जंगल में लगने वाली आग को हम कहते हैं
दावा नल। क्या कहते हैं? दावा नल कहते हैं। 10 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 11 है आपके सामने कि चरण कमल बंदा रघुराई में अलंकार है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंदा और रघुराई, इसमें जो अलंकार है वो है रूपक अलंकार। कौन सा है? रूपक है। 11 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 है आपके सामने कि 3 लोक से मथुरा न्यारी का अर्थ है। बताओ इसका अर्थ क्या हो जाएगा कि 3 लोक से मथुरा न्यारी? तो ये हो जाएगा सबसे निराला। 12 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 है आपके सामने कि मिथिलेश कुमारी किन्हें कहती हैं? तो किन्हें कहती है मिथिलेश कुमारी? तो मिथिलेश कुमारी कहते हैं सीता को। प्रश्न संख्या 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 है आपके सामने, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा था? तो कौन सा था बताइएगा खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य? तो ये था प्रिय प्रवास। 14 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 है आपके सामने कि अतः अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो बताओ इसका समानार्थी शब्द कौन सा हो जाएगा? तो अतः शब्द का जो समानार्थी होगा वो होगा परिणामत, यानी 15 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अभी तक आपको ये प्रश्न पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रश्न संख्या 16 आपके सामने कि वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं में कौन सा कारक है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा कारक हो जाएगा? तो वृक्षों से पत्ते झड़ते हैं, इसमें जो कारक होगा वो होगा अपादान कारक, यानी 16 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने कि विचार में एक प्रत्यय लगाने से बनता शब्द। तो बताओ कौन सा शब्द बनता है विचार में एक प्रत्यय लगाने? तो ये बनता है वैचारिक। क्या? वैचारिक। 17 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 18 है आपके सामने कि शुद्ध वाक्य पहचानिए। तो बताओ प्रश्न संख्या 18 में कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है? तो मेरा एक भाई और 5 बहनें हैं, ये एक शुद्ध वाक्य हो जाएगा। जब आप चारों विकल्प पढ़ोगे तो आपको स्पष्ट रूप से दिख जाएगा। तो 18 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है आपके सामने कि बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, रेखांकित शब्द की संज्ञा। तो आप बताओ बुढ़ापा में कौन सी संज्ञा हो जाएगी? तो जो बुढ़ापा शब्द इसमें जो संज्ञा है वो है भाववाचक। कौन सी है? भाववाचक। 19 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 है आपके सामने कि मीनाक्षी का अर्थ क्या होता है? तो बताओ क्या होता है मीनाक्षी का अर्थ? तो मीनाक्षी का जो अर्थ होता है वो होता है मछली की तरह गोल आंखों वाली, यानी 20 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 है आपके सामने की संपन्नता का विलोम शब्द कौन सा है? तो बताओ कौन सा हो जाएगा संपन्नता का विलोम शब्द? तो ये होता है निर्धनता। कौन सा होता है? निर्धनता होता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्याय नहीं है या पर्यायवाची नहीं है? तो भिज्ञ। क्या? भिज्ञ जो शब्द है वो अज्ञानी का पर्याय नहीं है। 22 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 है आपके सामने कि जैसा काम वैसा दाम में जैसा किस व्याकरणात्मक कोटि का है? तो बताइए कौन सी कोटि का है? तो जैसा काम वैसा दाम ये है विशेषण कोटि का। किसका? विशेषण का है। 23 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा लुटेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? तो बताओ लुटेरा में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो जो लुटेरा शब्द इसमें लगा है एरा। क्या लगा? एरा लगा है। 24 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा निसंकोच शब्द में प्रयुक्त संस्कृत उपसर्ग है। तो कौन सा उपसर्ग लगा है निसंकोच में, ये आपको बताना है। तो निहि, क्या निहि उपसर्ग लगा है। 25 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 26 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो बताओ इसके लिए एक शब्द कौन सा हो जाएगा पीछे चलने वाला के लिए। तो ये हो जाएगा अनुगत। 26 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा काटना का तत्सम है। तो बताओ कौन सा हो जाएगा काटना का। तो काटना का तत्सम होता है कर्तन, क्या कर्तन होता है। 27 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 है आपके सामने कि कट जाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है कट जाना मुहावरे का अर्थ। तो इसका अर्थ होता है आंखें चुराना, क्या आंखें चुराना। 28 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 है आपके सामने कि 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो क्या होता है। तो 8 कनौजिया 9 चूल्हे इस लोकोक्ति का अर्थ होता है अलगाव की स्थिति, क्या अलगाव की स्थिति। 29 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा चक्रपाणी में प्रयुक्त समास है। तो बताओ चक्रपाणी शब्द में कौन सा समास है। तो ये हो जाएगा इसमें बहुव्रीहि समास। कौन सा बहुव्रीहि समास। 30 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा उच्छ्वास का संधि विच्छेद है। तो कौन सा हो जाएगा उच्छ्वास में संधि विच्छेद। तो साथियों, अभी तक आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना और अभी तक आपने कितने पे सही लिए ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। तो उच्छ्वास में जो संधि है वो है उत्त प्लस श्वास, यानी 31 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 है आपके सामने कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो बताओ कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो फा फल, क्या फा फल ये एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 है आपके सामने कि निम्न में से कौन सा कर्मधारय समास है। तो बताओ इनमें से एक में कर्मधारय समास है वो कौन सा है। तो नील गगन, क्या नील गगन जो शब्द है इसमें कर्मधारय समास है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 और अंतिम प्रश्न आज के इस प्रैक्टिस सेट का कि निम्न में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। तो बताओ कौन सा शब्द है कौमुदी का। तो चांदनी, क्या चांदनी जो शब्द है ये कौमुदी का पर्यायवाची है। 34 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को आप लाइक कर देना। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना जिससे वो भी लोग उस प्रैक्टिस सेट को लगाएं और उन लोगों को भी अपनी तैयारी का पता लग पाए कि उनकी तैयारी कैसी चल रही है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।